हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी में आने वाली प्रमुख परिभाषाएं डेफिनेशंस के विषय में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। जैसे पहले डेफिनेशन है मैनेजमेंट के दी हैं। जैसे मैरी पार्कर फोलेट ने कहा, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है। ये मैरी पार्कर फोलेट ने कहा। रोस मोरे ने प्रबंध से आशय निर्णय लेना है। क्या कहा रोस मोरे ने कि प्रबंध से आशय निर्णय लेना है। लॉरेंस से एप्ले ने दो डेफिनेशन दिया। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। सेकंड डेफिनेशन, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंधन है। प्रबंधन अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। थर्ड है पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा है कि व्यवसाय समाज का अंग है। जो व्यवसाय है वो समाज का अंग है। थर्ड है प्रोफेसर है ने व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया जो वस्तुओं के क्रय विक्रय पर धन प्राप्ति के लिए की जाती है। व्हीलर ने व्यवसाय एक संस्था जो निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के लिए संगठित एवं संचालित की जाती हैं। यानी व्हीलर ने क्या कहा है? व्हीलर ने कहा है कि व्यवसाय एक संस्था है। व्यवसाय एक संस्था जो निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को सेवाएं तथा वस्तु प्रदान करने के लिए संगठित एवं संचालित की जाती है। स्पाइसर पैगलर ने किसकी डेफिनेशन दी? इन्होंने दी है पुस्तपालन की। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप से लेखा करने की कला है। आर्थर डब्ल्यू होम्स ने क्या कहा है कि जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। प्रोफेसर मेक ने कहा है परीक्षण एवं परीक्षण जांच से तात्पर्य समान प्रकार के बड़े बड़े लेन देनों से कुछ लेन देन दोनों को चुनकर उनकी जांच करने से है। प्रोफेसर आयरिक ने कहा है एक प्रमाणक, एक रसीद, एक बीजक, एक समझौता, एक मांग पत्र या संक्षेप में कोई भी उपयुक्त सबूत हो सकता है कि एक लिखित सौदे का पुष्टिकरण करता है। एलन नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। एलन ने कहा। शुम्पीटर ने कहा कि उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है। कॉन्टेज ओडोनिल ने कहा कि समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। कॉन्टेज ओडोनिल ने कहा कि समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। ये हमने 10 से 12 के बीच में डेफिनेशन है। इन्हें डेफिनेशन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, तो इन्हें याद कर लेना, एक दो बार पढ़ लेना अच्छे से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।